नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट में से हमको आएगा एग्जाम में 8 मार्क ना। इसमें से कितना आएगा हमको 8 मार्क आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का और एक आएगा एक्सरसाइज। तो हम क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क वाले और 4 मार्क वाले। जितने भी हमको क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव दिए हैं सभी का, यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी का एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा। यदि चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। तो और इसके अलावा डिटरमिनेंट हम जो पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर है, हमने 5th चैप्टर से स्टार्ट करा था, तो सभी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करें। यदि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे सबको देख सकते हैं और कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। और यदि आपको डिटरमिनेंट को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट में लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिस्ट दी है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से देख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसकी, मैट्रिक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो एवल्यूट बोला मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यदि कोई सा एक लेटर से इसे साइन करके दिया हुआ है कि एक ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सिंबल मॉडुलस जो हम बोलते थे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है, ऊपर से नीचे आता है। तो पहली वैल्यू क्या है? 2, 2 2 या कितना आ गया? 4 आ गया। माइनस, फिर -1 का इंटू किस में होगा? 4 में होगा। तो 2 2 या कितना हुआ? 4, माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ गया? यहाँ पास 8 आ गया। से सेकंड वाला है हमको, सेकंड में x का इंटू किससे होता है? x से। तो x इंटू क्या आएगा? इसको भी मैंने a दे दिया एक मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ a लिखा। x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। x इंटू एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। माइनस का a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 1। थर्ड दिया हमको कॉस इंटू कॉस, क्या करेंगे? कॉस इंटू कॉस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन क्या आएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? इसकी 1 आएगी। तो ये क्या हुआ हमारा? तीनों क्वेश्चन हुए, डिटरमिनेंट निकला सही मैट्रिक्स का। और क्वेश्चन कैसे दिए हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैट्रिक्स में हम कंपेयर करके फाइंड करते थे, ये मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यदि मैट्रिक्स होता तो किस टाइप का साइन दिया रहता है? इस टाइप का सिंबल लगा था। पर ये क्या है हमारा डिटरमिनेंट, तो पहले दोनों की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ से 2 इंटू 2 कितना आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। तो 2 5 6 है ना, 5 4 या कितना है? 20। 2x स्क्वायर 6 4 या 24। यहाँ बचेगा माइनस का 18, माइनस के लिए तो प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आया कितना? माइनस का प्लस का 6 मल्टीप्लाई का 2 कहाँ गया? डिवाइड में। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस √3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस √3। एक बार फिर से देखिए, 2 का इंटू पहले किस में करा? 1 में। 5 का इंटू किस में करा? 4 में। तो 2 इंटू 2 5 4 20। तो कितना बचा? माइनस का 18 बचा। फिर यहाँ पे 2x का इंटू करा x में, तो 2x स्क्वायर माइनस का साइन 6 4 या 24। माइनस का 24 आया तो प्लस का हो गया, माइनस का 18। तो कितना बचेगा? प्लस 6। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ है? डिवाइड में। तो क्या बचा? 3 स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप से सॉल्व करना हमको। 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 5x माइनस 2x इंटू 3। तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5x माइनस 3 2 या 6x। तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 2। चेक करना चाहो तो दोनों में पुट करके दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आनी चाहिए? अलग सेम आना चाहिए ना, अलग अलग बोल दिया था गलती से। थर्ड, अब 3 इंटू 1
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है तो ये भी 3 है, ये 1 दिया है तो ये भी 1 होना चाहिए, पर ये वाली वैल्यू अलग अलग है तो ये नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। तो यदि ये मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती, नॉट पॉसिबल होती, पर ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल सकती। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 6 3। अब यहाँ पे माइनस का हो गया, ये प्लस का 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हुआ, 3 से 3 स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास। तो इस टाइप से सॉल्व करना। अब ये जो 2 इंटू 2 का था, यदि 3 इंटू 3 का था तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोगों को ट्राई करना मैक्सिमम जीरो जिसमें दिए हैं उससे सॉल्व करने की, है ना। अब यहाँ पे किसी में जीरो नहीं दिए तो अपन फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे R1, अपन लिख देते हैं, किसको क्या बोलते हैं, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस का 9, इसको बोलते हैं हम R1, इसको R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं C1 C2 और C3। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 या R1 भी लिखें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू कौन सी है, 1 है, ये क्या है 1, तो हमने क्या लिखा 1। अब रो 1 के इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस 1 के साथ कौन कौन सी वैल्यू ली जाएगी, इस 1 के साथ हम ये चारों वैल्यू लेंगे, इस 1 के साथ कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली चारों वैल्यू हमारे पास आएगी। इन चारों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 का इंटू किससे हुआ, माइनस के 9 से, माइनस का 9, फिर माइनस का साइन आता है, 4 का इंटू माइनस 4 3 कितना होता है 12, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का 12। अब बीच में साइन जो आता है नेक्स्ट सेकंड वैल्यू के लिए, उसका साइन किसका आता है, नेगेटिव का। अब नेगेटिव का साइन क्यों आता है, उसका रीजन समझिए, क्योंकि हो जरूरी नहीं आप इसे से एक्सपेंड कर किसी और से भी कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 प्लस 1 2 हुआ, 1 प्लस 2 क्या हुआ 3 हुआ, 1 प्लस 3 क्या हुआ 4 हुआ, 2 प्लस 1 2 प्लस 2, है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इस टाइप से। तो मैं बता रहा हूँ प्लस करना क्यों बोल रहा था। अब जिस भी रो और जिस भी कॉलम से एक्सपेंड करें तो उसके आगे वाला साइन क्या आएगा, यदि इवन प्लेस है तो इवन प्लस है, इवन है ना, इवन प्लेस है उसकी, तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, और ऑड प्लेस है तो उसका साइन क्या आता है, माइनस का आता है ना। अपन आगे आके अभी एडजॉइंट वाले क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1 कौन सी प्लेस पे था, इवन प्लेस पे, तो इवन प्लेस पे किसका साइन आया, प्लस का, कुछ भी साइन नहीं लगा मतलब प्लस का। अब सेकंड वाला हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी प्लेस है, ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस कैसे पता चल रही है हमको, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो आगे साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आया। ये क्यों हो रहा, लाइन देखिए ना, ये लाइन बार बार आ रही, माइनस का 1 आ गया, 1 लिया। अब यहाँ पे कौन कौन से दो नंबर लेना पड़ेंगे हमको, 2 5 लिया हमने, और -3, और क्या लेंगे माइनस का 9। जो भी रो को यूज करेंगे उसी कॉलम के एलिमेंट को हमको छोड़ना है, तो हमने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 9 जा 18, तो माइनस का 18, फिर बीच में साइन किसका आता, माइनस का, 3 5 जा 15, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का, 3 5 जा कितना हुआ 15। फिर नेक्स्ट नंबर लिया अपन ने माइनस का, क्या लिया माइनस का। तो अब यहाँ पे कौन सी प्लेस है, 1 प्लस 3, क्या आ रहा प्लस का साइन, पर जो वैल्यू दी है वही किसकी दी है, माइनस की दी, इसलिए माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके साथ आएंगे। अब ये कॉलम को छोड़ेंगे तो इस कॉलम को छोड़े कौन कौन से चार एलिमेंट बच रहे हैं हमारे, ये 4 एलिमेंट है ना। तो इन चारों एलिमेंट से हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यदि हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 2 4 जा 8 माइनस 5 1 जा 5, तो आया 1
प्लस का 3 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3। तो सॉल्व करा, 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 टू या 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 0 है। आया होगा आपको समझ में। आप चाहते तो सेकंड रो से कर सकते थे, थर्ड रो से कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से कर सकते हैं, या थर्ड कॉलम से। बस आपको आगे वाले साइन का ध्यान रखना है। यदि इवन प्लेस है तो प्लस का साइन लगाएंगे नंबर के आगे, ऑड प्लेस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इवन ऑड प्लेस कहाँ से पता चलेगी, आपको यहाँ पे दिख रहा है, सभी क्लियर है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की वैल्यू दी। 3a का डिटर्मिनेंट, मतलब पहले a में 3 का मल्टीप्लाई होगा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर 27 का मल्टीप्लाई है, क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो a, ये मैट्रिक्स दिए तो मैंने क्या निकाला, 3a। 3a का मतलब है पूरी मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3 का मैंने मल्टीप्लाई करा तो 3 वन जा 3, 0 3 वन जा 3, फिर 0 0 3, 3 टू या 6, 0 3 4 जा 12। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था इससे पहले वाला, उसमें बताया था जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे, उससे अपन एक्सपेंड करेंगे। तो ये कौन सा कॉलम है, तो लिखेंगे एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। अब कॉलम 1 से यदि हम एक्सपेंड करें तो कौन कौन से नंबर लेंगे हम, यहाँ पे क्या है 3। अब इस पूरे कॉलम को छोड़ते हैं अपन और इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उसका हम आपस में क्या करते हैं, इनटू करते हैं ना। तो 2 इंटू 2 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 लिखा, पहले 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 दिया है ना। इस 3 से मतलब नहीं, यहाँ पे 3 लिखा है। 3 12 3 है 36 माइनस 6 इंटू 0 कितना है, 0 है। तो 3 6 जा कितना हुआ 18, 3 3 9 हुआ, कितना आ गया 108 आया। अब इसके बाद आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ए हमको क्या दिया हुआ था, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। इसमें हम क्या करेंगे, अब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो 1, अब 1 के साथ बाकी क्यों नहीं निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया था तो माइनस 0 होता, अरे चलो माइनस 0 होता, फिर पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करते 0 आता, फिर अगली वैल्यू क्या आती, 0 आती, इसलिए निकाला ही नहीं। सेम ऐसे ही 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 0 0, नेक्स्ट वैल्यू दी है 0, फिर प्लस का 0 है ना, मैंने लिखा नहीं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है, तो 27 इंटू 4, तो 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 1 जा 4 2 जा 8 और 2 कितना हुआ 10। तो ये पूरी वैल्यू किसकी, 3a के डिटर्मिनेंट की। तो दोनों वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। ऐसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू हमको क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी लगेगा हमेशा क्या आएगा, हाफ। अब अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं अपन। तो मैंने यदि इजी कौन सा रहता, अपना ये रहता है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब सभी में एक प्रोसेस कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमने जो सेकंड एक्सरसाइज थी प्रॉपर्टीज वाली वो हट गई है। तो हम क्या करें, हम मैक्सिमम 0 बना लें, तो कंफर्म है कि हर बार यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो हम क्या करें, हर बार चेंज कर दें, किसमें, C2 में। क्या चेंज करेंगे, C2 में चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, और C3 में क्या चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C1। तो जितने भी मैट्रिक्स है वो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें क्या हुआ, इजी हुआ। तो हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन वर्टेक्स क्या है, हमको गिवन है ना,
वर्टेसिक्स क्या दी हुई अपन को 3, 8, -4 और 2, 5 और अब ये जो पॉइंट है किसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ से ये होगा हमारा x1, y1, x2, y2, x3 और y। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगा, हाफ 1, 1, 1, 3, 8, -4, 2, 5 और अब ऑपरेशन लगाएंगे अपन, C2 में क्या चेंज करेंगे, C2 - C1 और C3 में क्या चेंज करेंगे, C3 - C1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते C2 माइनस, है ना, इसको इनका ऑर्डर चाहिए तो वो गलत आएगा, है ना, जो यहाँ पे पहले आ रहा है वही यहाँ पे आएगा हमेशा, है ना। अब यदि तुमने C2 में दोनों प्रोसेस को यहाँ पे यदि क्या कर देते C2 बोलते, यहाँ पे भी तो 1 दिया है, तो C2 में तो चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे C2 नहीं लिखेंगे अपन, C1 ही लिखेंगे, है ना। तो ये गलती नहीं करें। तो 1/2 क्या आया देखिए, पहले में अपने कुछ चेंज करा है, कुछ भी चेंज नहीं करा। 1 - 1 कितना है 0, 1 - 1 कितना है 0। अब -4 - 3, माइनस से क्या है 7, 2 - 8 कितना है -6, 5 - 3 आया 2 और 1 - 8 आया -7। अब एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। अब कॉलम 1 से हमने एक्सपेंड कर दिया, तो 1/2 ब्रैकेट लगाया 3 ना, यहाँ पे 3 1। अब देखिए 7 7 जब 49, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 49, माइनस 6 2 जा 12, है ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, तो दोनों को प्लस करा, 9 और 1 2 कितना हुआ 11 का 1 आया, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हो सकता है तुम्हारे कैलकुलेशन में कभी ना कभी जाके वैल्यू कभी आ सकती है नेगेटिव, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें से क्या लिखेंगे अपन पॉजिटिव ही लेंगे। तो 61/2 हमारा क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, तो आप लोगों को सोल्व करना तीनों क्वेश्चन सोल्व करिएगा ना। इसमें यदि कुछ डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों अभी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, 1/2 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3। कैलकुलेशन इजी करना हो तो दो ऑपरेशन लगाना है, C2 - C1 और C3 - C1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर। अब हमको किसकी वैल्यू पता करना है, k की वैल्यू पता करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं पहला कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको क्या दिया है, हाफ, फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, 4 दिया। अब जब हमने सॉल्व किया तो हमें तो नहीं पता पॉजिटिव आया था नेगेटिव आया था, तो हम क्या लिखेंगे +-4। हम क्या लेंगे प्लस माइनस, हो सकता है पॉजिटिव का 4 आया, हो सकता है नेगेटिव का 4 आया, तो एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए हमने क्या लिखा 4 लिखा। 1/2 सभी की वैल्यू पुट करें, 1 1 1 x1 कितना है k, y1 कितना है 0, x2 है 4 0 0। तो मैंने पहला क्वेश्चन जब करवाया था तो बताया था मैक्सिमम 0 इसमें आएंगे, उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, पहले से 2 0 है हमारे पास, तो ये लिख देंगे अपन एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम थर्ड। अब कॉलम थर्ड में +-4 लिखा इक्वल टू 1/2 लिखा, ब्रैकेट लगाया।
अब इस 2 की पोजीशन क्या है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो 3 + 3 कितना होता है 6, इवन प्लेस इसलिए 2 आएगा। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट कौन कौन से बचे हमारे पास, बाकी 4 एलिमेंट ये बचे हमारे पास है। तो इन चारों को सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा 4 × 1 = 4 माइनस का k आ गया। अब 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। अब एक बार लेंगे हम पॉजिटिव और एक बार के लेंगे हम नेगेटिव, तो k की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। एक बार हमने लिखा पॉजिटिव लिया तो 4 = 4 माइनस k, तो माइनस के क्या आया तो प्लस का हो गया, 4 - 4 कितना आया k = आ गया यहाँ पर 0, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0 है। और नेगेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 4 = 4 माइनस k, माइनस का क्या आया तो प्लस का 4 + 4, तो k = कितना आ गया यहाँ पास 8, तो k = 8 और क्या हो सकता है 0। चेक करें दोनों में आंसर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ हमने क्या पुट कर दिया 0 पुट करा, तो 4 2 जा कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आ रहा है हमारे पास। यदि 8 पुट करा अपन ने तो 4 × 1 = 4, और यहाँ पे कितने टाइम कैंसिल हुआ 4 1 8, 8 1 = क्या आएगा 8, तो 4 - 8 आएगा। ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चेक करना चाहते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन। जैसे 1/2 लिखा है, मैंने 8 वाली वैल्यू चेक करते हैं, 1 8 और 0, 1 4 0 1 0 2, एक्सपेंड करते हैं अपन या फिर यहीं पे पुट करके देख लेते हैं। 4 - 8 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4, 2 बचेगा तो 8 आएगा, है ना हमारा आंसर। ठीक है, अब इस सबको तो हटा देते हैं। इसी टाइप से हमारा क्या सेकंड है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर रहा हूँ मैं रफ करके इसको, के वाले क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों वैल्यू है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस रीजन बता दिया आप लोगों को मैंने, 1/2 1 1 और 1 माइनस का 2 0 0 4 0 के। अब इजी कौन से इसमें एक्सपेंड करना रहेगा, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 0 दिए तो लिख देंगे एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, है ना, सी है वो, है ना, लाइन अपने आप हो रही है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, तो कॉलम 2 किस में रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड करा, 1/1/2। अब देखिए हमने पढ़ा था इसकी पोजीशन क्या है 1 और 2, 1 और 2 क्या होता है 3 ऑड प्लेस है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 2 हम पास पहले से ही है। अब जब माइनस का 2 को छोड़ दिया तो कौन सी वैल्यू का इंटू होगा, k का इंटू होगा किससे 1 से, और 1 का इंटू किससे होगा 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। क्या आया k - 4, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो 2/2 k - 4 दोनों आपस में क्या हुए कैंसिल हुए। एक बार लिया अपन ने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो 4 = k - 4, माइनस का 4 आया तो प्लस का 4 = k, k = कितना आ गया 8। फिर नेगेटिव लिया हमने, नेगेटिव में क्या आएगा माइनस का 4 = k - 4, माइनस का 4 इधर आया तो किसका होगा प्लस का 4 = k, तो यहाँ से आया k = कितना आ गया 0, तो k की वैल्यू 0 और 8, इसमें भी सेम आई ना, तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में कोई सी भी इक्वेशन में क्या होते हैं वेरिएबल हमारे x और y तो होते हैं, तो हमको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट है 1 2, एक पॉइंट है हमारे पास 3, 6 और एक पॉइंट नहीं पता तो हम क्या लेते हैं
x, y। ये सभी हमने पॉइंट ले लिए। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब एक लाइन का एरिया क्या होता है, सभी को पता है एरिया ऑफ लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या होता है, 0 होता है ना। तो लेट ए पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, x, y ना, और है ना, उसके बाद क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग। अब क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आर क्या होगा हमारे, पॉइंट्स आर कोलिनियर है, देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या आएगा उसका, 0 आएगा। अब एरिया का फॉर्मूला 1/2, 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू कितना है, 0। अब 1/2 का 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 1 1 x y 1 2 3 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप चाहो तो जो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, 1 के साथ कितना आया, 6 1 जा 6, 3 2 कितना है 6, माइनस का x, 6 1 जा 6 माइनस का 2 प्लस का y, फिर 3 1 जा 3 माइनस का y इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस x, यहाँ क्या बचा 4 प्लस का y, यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -4x प्लस 2y इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू कितना है, 0। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, जैसे अपन को निकालना माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का निकालना है। जैसे माइनर निकालना किसका, ए आई जे का निकालना है ना, आई जे स्मॉल थे कैपिटल लिखे हुए हैं, तो जितने भी जगह लिखा हो कैपिटल सभी क्या आएंगे, ए आई जे, इस टाइप से लिखा हुआ है ना। ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो, मतलब आई वाली रो को अपन डिलीट करना है और जे वाली रो को डिलीट करना है, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका माइनर बोलेंगे। और किससे डिनोट करते हैं, एम आई जे से डिनोट करते हैं। जैसे अपन को निकालना माइनर, तो पहले मैं फर्स्ट वाले का माइनर निकाल रहा हूँ। अब मुझे I1 का माइनर निकालना है, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो M1 1 निकाल रहा हूँ। माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, इस रो को और इस कॉलम को मैं डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, 3 बचा। कहाँ गया हमारा पेन, घूम गया, पेन नहीं मिल रहा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ क्या है, 3 आया। ऐसे ही निकालना, M12 निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है। तो माइनर क्या आएगा, देखिए M किसका निकालना है, 1 2 का निकालना है। 1 2 कौन सा वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। तो इसके लिए निकालना, तो इस रो को और ये वाले कॉलम को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, ये कितना आ गया, 4 आ गया। फिर नेक्स्ट है 2 1 का निकाल, 2 1 कौन सी है, 2 1 है हमारे पास, 2 1 है हमारे पास क्या, 4। तो 4 ये एक रो और ये वाला क्या हटा दिया हमने, कॉलम हटा दिया। क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी से लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा हमारे पास, 2 आया है ना, माइनस का, आगे किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का 2 आया। फिर नेक्स्ट है एक और कौन सा ले, हाईलाइटर ये ले, 2 2 का निकालना। तो 2 2 का क्या आएगा, 2 2 कौन सा है, ये वाला 3, तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम हटा देंगे। आज सही चल रही, हैंग हो रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, आया होगा समझ में। सेकंड वाले करते हैं अपन, एक और माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से बात सीखेंगे हम। देखिए इस 2 का, तो M11 क्या आएगा, इस रो और इस कॉलम को हटा दिया, क्या बचा, 3 बचा। M12 क्या आएगा, इस -4 के लिए निकालना, तो यही रो को और ये वाले कॉलम को हटा दिया, क्या बचेगा, 0। M21 है,
तो 2 1 के लिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, क्या बचा, माइनस का 4 बचा। और M22 है तो M22 के लिए क्या हटाएंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाएंगे। अब यहाँ गंदा ज़्यादा हुआ है, फिर आप करते हैं। तो क्या आएगा, 2 दिख रहा है वहाँ पे। अच्छा हेंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। तो ये हमारे माइनर हो गए। अब 3 इंटू 3 के माइनर कैसे निकलेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अभी 2 इंटू 2 के सीखते हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, माइनर के आगे जो साइन होता है उस साइन को क्या बोलते हैं अपन, उसका जब साइन के साथ लिखेंगे अपन प्रूफ है ना। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई डिनोटेड बाय कैपिटल ए से नोट करते हैं। कैसे निकालते हैं उसे, माइनर के आगे माइनस का साइन। अब जैसे यहाँ पे निकालना है तो अपन क्या निकालना, A11 निकालना, क्या निकालना हमको, A11 निकालना है। यार हैंग क्यों हो रहा है, अब A11 के लिए यहाँ पे देखिए, ये क्या, जैसा हमें फॉर्मूला दिया है AIJ इक्वल टू, ये I है और ये J है। तो -1 की पावर क्या आता है, I प्लस J आता है। तो यहाँ पे 1 -1 की पावर क्या आएगा, 1 प्लस 1 M1 तो 1 प्लस 1, तो देखिए -1 के ऊपर यदि कौन सी पावर आती है, ऑड पावर आएगी, तो हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन। और -1 के ऊपर इवन पावर आएगी तो हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। मतलब साइन नहीं लगाना है ना, प्लस का साइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इवन नंबर है, तो A11 क्या आया हमारे पास, A11 हमारे पास क्या आया, 3। A12 1 और 2 कितना होता है, 3, मतलब ऑड नंबर, किससे साइन आया, माइनस का। ये कितना दिया था, M12 कितना दिया है, 4, तो 4 आ गया। A21 तो 2 और 1 कितना है, माइनस का साइन, माइनस का 2 पहले से था हमारे पास, तो कितना हो गया, प्लस का 2। A22 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। यहाँ पे कितना है, 1 आया। ये हमारे कोफैक्टर और ये हमारा क्या है, माइनस है। अब यदि यहाँ पे निकालना A11 A12 A21 और A22, देखिए इन दोनों में जो वैल्यू रहेगी उसमें माइनस साइन आएगा, बाकी सब एज इट इज आएगी। तो ये कितना है, 3, 0 माइनस नहीं लिखते इसलिए सिर्फ 0 लिखेंगे हम। माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया और ये कितना है, 2 है। तो इसे निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। अब ये 2 इंटू 2 की थी, यदि 3 की आ गई तो हमें क्या निकालना, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। पहले माइनर कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो देखिए पहले निकालना हमको M11। अब M11 के लिए हम M11 कौन सा एलिमेंट, ये वाला। तो इसका मतलब कि हमको ith रो, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम को छोड़ के इतनी वैल्यू बच रही है वो लिखना पड़ेगी। तो M11 का निकलेगा 0, 4, 5 और माइनस का 7। इसको सॉल्व करा, माइनस का 7 इंटू 0 का 0 होगा, तो 4 5 जा 20। फिर M12 क्या निकलेगा, 12 कौन सा, ये वाली वैल्यू है, तो कौन सी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम क्या आया, 6 1 4 और -7, तो 7 6 जा 42, माइनस का 42 माइनस का 4, तो कितना आ गया हमारे पास, -46। M13 तो फर्स्ट रो, पहली वाली रो आ गई और थर्ड वाला क्या आ गया हमारे पास, कॉलम आ गया। तो क्या बचा, 6 0 6 0 1 5, कितना आया हमारे पास, 5 6 जा 30 आ गया। अब ऐसे ही M21, M क्या आएगा, M21, तो सबको रफ कर देते हैं। अब जब M21 लें तो हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब 21 है तो ये वाली वैल्यू है। अब इसमें से कौन सी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने हटा दिया, क्या बचा, -3 5 5 और माइनस का 7 है ना। 5 -7 है, 5 दूर है थोड़ा, माइनस का 7 7 3 जा 20 और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 5 5 जो 25, तो कितना आ गया, माइनस का
4 आ गया। फिर हमने यहाँ पे कोफैक्टर के लिए जगह छोड़ दी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और चलो A32 का लिख देंगे, A32 और A33। इधर क्या निकाल रहे हैं अपन? माइनर निकाल रहे हैं ना। माइनर क्या निकालना अपन को? 2 निकालना है। अब 2 निकालना मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 2 जा कितना है 14, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 14, माइनस का साइन 5 1 जा 5 कितना है -9। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 2 जा 10 माइनस 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 प्लस 3 कितना आया 13। M31 निकालना अपन को, तो अपन पहले से रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब 3 1 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमने देखा, तो 4 3 जा कितना आया है ना, 4 3 कितना आया माइनस का 12। M32 है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 4 2 जा कितना आएगा 8, 5 6 जा 30, तो आया माइनस का 22। M33 3 है तो क्या आता है 0 × 2 0 हुआ, माइनस 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 प्लस 6 3 जा 18, तो ये हमारे पास आ गया। तो सभी माइनर आ गए हमारे पास। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। फाइंड माइनर्स होगा तो माइनर लिख दी। अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना है, साइन का, बाकी पूरा माइनर जैसा होता है। तो देखिए, यदि दोनों पहले ही हम साइन लगा देते हैं ना, 1 और 1 इवन नंबर, 1 2 कितना हुआ ऑड नंबर, 3 1 कितना हुआ 4 इवन नंबर, 2 और 1 कितना हुआ 3 ऑड नंबर, इवन ऑड इवन, ये क्या है ऑड आया और ये वापस क्या आएगा इवन आया। अब A1 तो M11 कितना 20, तो माइनस से क्या है 20, माइनस से क्यों आया क्योंकि वैल्यू किसकी थी माइनस की। A12 माइनस का 46 है तो माइनस माइनस की का हुआ 46। 13 है तो 13 की वैल्यू कितनी है 30। 21 है माइनस का 4, माइनस माइनस होगा प्लस का 4। फिर 22 है, 22 कितना है माइनस का 9। 23 है कितना है 23 13, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने माइनस का 13। 31 है माइनस का 12। 32 है 32 कितना है माइनस का 22, तो माइनस माइनस किसका प्लस का 22 हो गया। और 33 है 18, तो ये कितना आया 18। तो ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्या करना है, इसका वेरीफाई करना। अब वेरीफाई क्या करना है वो लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, तो क्लियर लिखा जाएगा। माइनर कैसे निकालना आपको आ गया होगा। माइनर अपन लिख लेते हैं, पहले माइनर लिखते हैं। माइनर M11 कितना आया माइनस का 20 आया। M12 कितना आया हमारे पास माइनस का 46। M13 आया है 30। M21 आया हमारे पास कितना माइनस का 4। M22 आया हमारे पास माइनस का 9। M23 आया हमारे पास 13। M13 आया हमारे पास 31 आया हमारे पास कितना -12। और M32 आया है -22। और M33 आया है 33 है वो 33 आया है 80। तो अपन ने सभी माइनर लिख दिए। कोफैक्टर लिख देते हम।
कैसे फाइंड करें आपको पेपर में वो भी लिखना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि हमको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया इनको। अब हम लिख रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर A11 माइनस का 20, A12 तो माइनस 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 क्या होगा था, प्लस का 46, A13 30, A21 तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का, A22 कितना हुआ, माइनस का 9, A23 2 और 3 कितना ऑड नंबर, माइनस का 13, A31 माइनस का 12, A32 माइनस माइनस प्लस का 22, A33 कितना आया 80। तो देखिए जो हमारे पास ऑड प्लेस पे है उनके साइन चेंज हो रहे हैं, बाकी सब एज इट इज है ना। ऑड प्लेस पे कौन सी ये वाली वैल्यू है, इसके साइन चेंज होगा। देखिए माइनर में है तो जो कोफैक्टर से अलग होगा, 2 1 है तो इसका साइन चेंज होगा, 2 3 है तो इसका साइन चेंज होगा, 3 2 है तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो रहा है। तो हमने माइनर कोफैक्टर निकाली। अब हमको माइनर कोफैक्टर की हेल्प से वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या करना है, A11 तो A11 फिर कैपिटल A31, फिर A12 A32, फिर A13 कैपिटल A33 इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा हमको पता करना। तो A11 कौन सा, ये वाली वैल्यू है A11 कितना है 2, A31 कितना है माइनस का 12 लिख दिया, A12 कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 3, और 32 कितना है 22 लिख दिया, प्लस A13 कितना है हमारे पास 5, और 33 कितना है हमारे पास, 33 है हमारे पास कितना, A33 है हमारे पास कितना 80 है ना। तो LHS लिया अपन ने, LHS में वैल्यू तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 × 12 करेंगे माइनस का 24 माइनस 66, 5 8 से कितना होता है 40, 5 1 से कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 90। तो यहाँ से कितना आया 6 और 4 0, तो ये कितना माइनस का 90, ये कितना है प्लस का 90। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, ये वेरीफाई होगा ना, वेरीफाई, ये हमारा क्या होगा वेरीफाई होगा। आया समझ। तो माइनर कोफैक्टर निकालना है, कैपिटल A का मतलब होता है कोफैक्टर, M का मतलब होता है माइनर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पता करना, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है पहले, उससे पहले हम ये समझते हैं। तो क्या है ना, क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा देखो डिटरमिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो एडजॉइंट क्या होता है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, कोई सी कैपिटल A स्क्वायर मैट्रिक्स से उसका ऑर्डर दिया। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से तो m × n मतलब m और n दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ट्रांसपोज का मतलब हमने पढ़ा ही मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो में, रो को कन्वर्ट कर देते किसमें, कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट किसमें कर देते हैं हम, रो, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वेयर Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। मतलब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर जो उससे मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगी। तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। से हमको एक मैट्रिक्स दी है, कैपिटल A एक मैट्रिक्स दी है, इसमें दिया है 1 2 3 4। अब अपन ने निकाला A11 कितना आएगा 4, A12 कितना आएगा हमारे पास माइनस का 3, A21
2 1 आएगा, माइनस का 2 और a 2 2 आएगा बस 1, है ना। 1 का 4, 4 का 1, 2 का 3, 3 का 2, और प्लस के दोनों आएगा, इसका साइन आ गया माइनस का। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 4 -3 -2 और 1। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें, है ना, ट्रांसपोज कर देते हैं अपन इसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, उसे बोलेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। इसे क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आ गया? 1 4 -2 और -3 और क्या आया? 1 आया। तो ये हमारी क्या हो गई? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें यदि 2 × 2 की एक मैट्रिक्स आती है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, किस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसको लिख लिया हुआ, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यदि हमारे पास क्या आती है? 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, सिर्फ 2 × 2 पे अप्लाई होगी, उस पर नहीं होगी, है ना। कैपिटल E दिया है, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज। इन दोनों को आपस में क्या करना है? हमको इंटरचेंज करना है। ये क्या होंगे हमारे? इंटरचेंज। आपस में क्या हो रहे हैं? चेंज कर। उसके बाद जो ये हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों के क्या होंगे? सिर्फ साइन चेंज। इससे क्या चेंज होंगे? इसमें क्या होंगे? साइन चेंज। इसके सिर्फ क्या होंगे? साइन चेंज, है ना। मतलब जो डायगोनल है 2 × 2 में, डायगोनल में जो पहली डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। A11 और दोनों सेम नंबर होते हैं, सो ये बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं ना। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन? साइन चेंज। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक अपन पूरी कंप्लीट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे ना, और फिर 3 × 3 का करेंगे। तो पहला वाला है ना, फर्स्ट क्या दिया अपन को? कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 3 1 और 4 दिया। तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2। तो पहले हमने क्या करा? सभी के कोफैक्टर निकाले, तो A11 1 1 क्या आएगा? तो देखिए इस रो इस कॉलम को छोड़ते हैं, सिर्फ क्या बचता है? 4। A12 क्या आएगा? जो 1 और 2 कितना हुआ? 3, तो 3 मतलब ओड, तो साइन किसका आ गया? माइनस का। 3 इसके लिए कितना आया? 1 आया। A21 कितना है? ओड नंबर, माइनस का कितना आ गया? 3, और A22 कितना है हमारे पास? 4 आया। तो यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी होगी हमारे पास? कोफैक्टर की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हो क्या आएगी? 4 -1 माइनस का 3 और 4। अब यदि हम इसको क्या करते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ट्रांसपोज कर देंगे। सो ट्रांसपोज मतलब रो कन्वर्ट किस में कर देंगे? कॉलम में। तो 4 -1 -3, और मैंने यहाँ पे इस 4 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, इधर भी क्या आएगा? 2 आएगा, तो इधर क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखिए इन दोनों में कंपेयर करिए, ये दोनों आपस में क्या होगा? ये वाली वैल्यू आपस में क्या होगी हमारी? इंटरचेंज हो गई। ये इंटरचेंज हो गई, और इन दोनों का आगे क्या आ गया? साइन चेंज हो गया, आ गया। अब डायरेक्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा? इंटरचेंज। इन दोनों आपस में कर देंगे अपन, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? आपस में इंटरचेंज। तो इंटरचेंज मतलब जहाँ पे 1 लिखा वहाँ पे 4 लिख दिया, जहाँ पे 4 लिखा वहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। फिर जो बचे इन दोनों के क्या कर दिए? साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे आ गया माइनस का 3, यहाँ पे आ गया माइनस का 2। ये इसका आंसर। तो 2 × 2 का तो इजीली हुआ था। अब 3 × 3 वाली मैट्रिक्स, 3 × 3 वाली मैट्रिक्स में
इसको इन सबको रफ कर देते अपन। उसके बाद अब 3 इंटू 3 यदि हमें मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना, तो पहले सभी के हमको क्या निकालना पड़ेंगे, माइनर निकालना पड़ेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 1, ये क्या है 1 1 है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो हम पहले क्या निकालेंगे, M11 के लिए कौन सी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे हम M11 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए जब निकाल रहे हैं तो पहले पूरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने क्या करा, रिमूव करा। तो उसके अलावा क्या एलिमेंट बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर स्मॉल हाईलाइटर नहीं दिख रहा। तो यदि मैं इसको छोड़ूंगा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन सबका, तो 3 बन जाए कितना है 3 बन जाए 3, 5 माइनस 0 कितना आएगा, 0 आएगा है ना, 5 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा। फिर M12 के लिए सेम वही प्रोसेस, कौन सी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा अपन ने, तो 2 इंटू 1 2, 5 2 या 10 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 10। M13 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 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 प्लस 3 2 या 6। फिर M21, तो M21 के लिए अपन इसको रफ कर दिया हमने। M21 है तो M21 के लिए यही रो और ये वाला कॉलम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो एक का इसलिए बता रहा हूँ, बाकी को अपन ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 2 1 है, तो ये वाले एलिमेंट के निकाल रहे हैं, तो 1 का इंटू 1 में तो माइनस का 1, फिर माइनस का साइन आता है, 2 का इंटू 0 में तो 0। M22 के लिए 2 कौन सी है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाले रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया हमने, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस 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 होगा 2 2 या 4। M23 है तो कौन सा 5 है, इसको छोड़ा और ये वाली को छोड़ा हमने, तो क्या है 0 इंटू 1 0, माइनस 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 होगा प्लस, फिर माइनस का। फिर M31 किसके लिए निकालेंगे अपन, ये वाला कॉलम रो और ये वाला क्या कॉलम। 31 के लिए आया हमारे पास माइनस का 2 है, तो क्या आएगा 5 बन जा 5 माइनस का 5 3 2 या 6। M32 है तो 32 क्या आएगा, ये वाले एलिमेंट के लिए ये रो और ये वाला कॉलम, तो 5 बन जा 5 माइनस 2 2 जा 4। M33 क्या आएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 3 बन जा 3 माइनस माइनस 3 2 है। तो वैल्यू कितनी आ गई 3 12 6 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 11 1 और 5। अब हमको चाहिए रहता है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालते हैं यदि अपन, तो एडजॉइंट क्या, A11 A12, तो 1 2 वाली वैल्यू का साइन किसका आएगा माइनस, तो 2 और 1 कितना होता है 3। A13 सेम रहेगा, A21 के आगे साइन किसका आएगा माइनस का, A22 के आगे साइन आएगा प्लस का, A23 किसका आएगा साइन माइनस का, A31 प्लस का, A32 माइनस का और A33 प्लस का, है ना। अब A11 कितना है 3, A12 कितना है 12, A13 आया 6, A21 आया माइनस का 1, A22 आया 5, A23 आया माइनस का 2, A31 आया माइनस का 11, A32 आया प्लस का 1 और A33 आया कितना 5। जो भी यहाँ पे साइन थे उनके क्या कर दी, साइन चेंज कर दी। एक तो इसका साइन चेंज होगा, एक तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस हो जाएगा, है ना।
फिर 2 था तो 2 माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस का हुआ है। 3 2 ये प्लस का था तो क्या आ गया, माइनस का। अब हमको एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज करते हैं अपन को जो भी है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मतलब ये हमारी पहली रो 1 1 वाली, तो इसको कहाँ लिख दिया अपन, कॉलम में। 3 माइनस 12 6, फिर सेकेंड 1 5 और 2, तो थर्ड -11 -1 और माइनस का 5 नहीं, प्लस का 5 है ना, वो इक्वल टू साइन। तो ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की, और 2 का तो डायरेक्ट निकालना हमको आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमको, इफ एक मैट्रिक्स दिए ए, तो यदि अपन ए इंटू एडजॉइंट करें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करें, दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सभी माइनर निकालेंगे हम। तो माइनर निकाला M11 1 1, डायरेक्ट करें इस के लिए निकालें, तो इसको छोड़ा, ये लाइन को छोड़ा अपन कॉलम को, 4 4 जा 16 3 3 या 9। M12 के लिए पहली रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4 3 1 जा 3। M13 पहली रो और थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस का 4। M21 तो क्या आएगा हमारे पास, क्या सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर सेकंड के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3। M23 तो 2 3 क्या आएगा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3। फिर M31 M32 M33 31 क्या आएगा, इन दोनों को छोड़ दिया मैं, 3 3 या 9 4 3 या 12। 3 2 के लिए क्या आएगा, थर्ड कॉलम और सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 1 जा 3 3 1 जा। फिर फोर्थ के लिए थर्ड कॉलम और थर्ड रो, तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3। क्या आई वैल्यू हमारे पास, 16 में से 9 गया, तो 16 में से जब 9 गया क्या बचेगा, 7। 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। फिर 2 यहाँ कितना बचा, 3, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस का 3 0 और 1। तो ये सभी वैल्यू हो यहाँ। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पर, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना। तो A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, तो A11 क्या आएगा हमारे पास, 7 1 2 जो है तो माइनस साइन, तो माइनस से क्या आ गया, 1 आ गया। A13 कितना है हमारे पास, माइनस का 1 आ गया। फिर A21 क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो कितना दिया 3, तो माइनस का 3 होगा। A22 कितना आया, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रहा। A23 तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो ये 0 तो 0 ही रहेगी वैल्यू। A31 कितना दिया हुआ हमको, माइनस का 3, तो माइनस का 3 रहेगा। A32 तो 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर A33 तो A33 कितना है, प्लस का 1। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, 7 -1 1 -3 1 0 -3 0 और 1। अब मैं अब इसमें a का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना, मुझे a का मल्टीप्लाई करना है। तो हमको जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लेते हैं, नेक्स्ट में इस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 1। तो देखो 1 के साथ 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो आया कितना 16 या 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, तो क्या आएगा 7 माइनस 3 तो कितना आ गया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, एडजॉइंट ऑफ ए पता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया LHS ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 1 1, चलो पीछे पहुंच गए ना, नेक्स्ट पेज पे करेंगे 1 1 1 3 4 3, LHS लिखा अपन ने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आई, आया हमारे पास 1 1 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 और 3 3 4, फिर एडजॉइंट ऑफ ए 7 माइनस 3 1 माइनस 7 माइनस 3 0 0 माइनस 1 1 और 1 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का अपने ट्रिक क्या सीखा था, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आप, या फिर उस टाइप से लिखो, तो अपन लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है 1 प्लस 3 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3 प्लस 3, फिर 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, फिर 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, ब्रैकेट। अब सेकेंड वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे अपन, तो सेकेंड वाली मैट्रिक्स में क्या दिया 7 माइनस 1 और 1, 7 माइनस 1 और 1, 7 माइनस 1 और 1, पूरे सेम आए, कॉलम आएंगे, और ये क्या आती है रो आती है, फिर माइनस 3 तो माइनस 3 1 1 1 0 0 0, फिर माइनस 3 0 और 1, तो माइनस 3 0 0 1 1, कर दिया मल्टीप्लाई में, तो क्या वैल्यू है यहाँ से 7 1 जा 7 माइनस 3 प्लस 7 1 जा 7 माइनस 4 प्लस माइनस का 3 आना चाहिए है ना, तो 7 माइनस 3 ना, ये वाली जो वैल्यू है माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1 क्यों नहीं आ रही, एक बार देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू किसकी होनी चाहिए माइनस का 1, तो है ये क्या अपना, ये माइनस का 7 माइनस 1 यहाँ पे माइनस का 1 है ना, तो ये क्या दिया था माइनस का 1 था, तो ये माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, फिर माइनस 3 प्लस 3 प्लस 0, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 0, माइनस 3 प्लस 0, फिर आया माइनस का 3 प्लस 0 माइनस का 3 प्लस 0 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस 0 प्लस का 4, तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई 7 माइनस 6 का कितना बचेगा 1, माइनस 3 कैंसिल हो गया, माइनस 3 माइनस प्लस 3 कैंसिल हुआ,
7, ये पूरा क्या 7 होता है, 7 7, ये पूरा 7 7 7, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास LHS आ गया। अब RHS निकालना, तो RHS क्या दिया अपन को, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई 1, ये पूरा क्या होता है हमारा I के बराबर होता है, तो ये क्या है हमारा बचा, हमारे पास I बचा, तो ये किसके बराबर है, LHS के बराबर। तो ये हमारा रिलेशन क्या था, वेरीफाई हुआ था। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो हमको क्या पता करना है, A इनवर्स पता करना है। तो A इनवर्स देखिए कैसे निकलेगा, इसको अपन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ पे निकल जाएगा A इनवर्स हमारा। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, यहाँ से वेरीफाई कर लिया हमने कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है I। ये वाला A कहाँ गया, इधर आ गया और इधर आ गया, सब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ A, दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ A से डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दिया और दोनों साइड A से भी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया A इनवर्स आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी 1 है, एडजॉइंट ऑफ A कितना हमारे पास 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 1 0 0 1। तो ये किसकी हो जाएगी हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू। तो चाहो तो पूरा वापस सॉल्व करें या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट है, अब वेरीफाई करना हमको A इंटू एडजेंट है ना, प्रॉपर्टी जैसे होती है A का इंटू एडजेंट में करें, एडजेंट का इंटू A में करें, किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसका एडजेंट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो एडजेंट ऑफ A 2 इंटू 2 में क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब जहाँ पे 2 लिखा वहाँ पे 6 आ गया, जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे क्या आ गया 2। 6 किसका दिया, माइनस का, तो माइनस का 6। फिर इन दोनों के हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते थे, तो प्लस का 3 किसका होगा, माइनस का 3, और प्लस का 4 किसका, माइनस का 4 किसका होगा, प्लस का 4। अब A का इंटू करेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ A, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 3 माइनस 4 माइनस 6। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 4 माइनस का 3 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 जो कितना हुआ 12 माइनस का 12, 3 4 जो कितना होता है 12, तो प्लस का 12, फिर 2 3 जो कितना होता है 6, 3 2 जो कितना होता है 6, 4 6 जो 24 माइनस माइनस प्लस, 6 4 जो 24 माइनस माइनस है ना, ये क्या होगा माइनस का 24, फिर माइनस 4 माइनस 3 तो प्लस का 12, 6 2 जो 12, तो वैल्यू क्या आ गई पूरी जीरो मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जिसके क्या होते हैं जीरो होते हैं, जीरो आ गए। फिर एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लाई करें अपन किसमें, A में, तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 6 माइनस 3 4 2 2 3 माइनस 4 माइनस 6, तो 6 2 जा 12 माइनस का 12, फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो बीच में साइन किसका है प्लस का, 3 4 जा 12 माइनस 6 6 3 जा 18 माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6 3 जा 18, 2 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 माइनस क्या आया 6 2 जा 12, तो सभी वैल्यू क्या आ गई 0 0 0, तो ये भी क्या है जीरो मैट्रिक्स। फिर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 6 2 कितना होगा हमारे पास 12 माइनस का 12, फिर माइनस का साइन आता है ना, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, 4 3 12, तो माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या आगा प्लस का 12, तो ये कितना आगा 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई करेंगे, वो भी क्या आएगा 0 में किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 करते हैं, हेंस है ना, देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A या डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई इक्वल टू क्या आ रहा है, सभी 0 आ रहा है, तो सभी क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले हमको A इंटू बी करना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना, फिर B इन्वर्स और A इन्वर्स करना है, फिर उसका है ना दोनों इन्वर्स करना, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन ये वाली वीडियो कर रहे हैं, तो A इंटू हमने क्या करा B करा,
ए इंटू हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो देखिए 2 1 जा 2 कितना है, 2 1 जा 2, बीच में साइन आता है प्लस का, 3 1 जा 3 तो माइनस का 3 आ गया। फिर 2 2 जा 4 माइनस का 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 इंटू 1 1 है, माइनस माइनस प्लस तो 4 1 जा 4, माइनस का 2, 4 3 जा 12 माइनस का 12। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 5, 4 यहाँ पे 1 इंटू क्या करा था अपन, माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिखा, माइनस का 4 3 तो ये कितना आ गया, माइनस का 14। अब यहाँ से निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। एडजॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको इनवर्स पता करना है ना। तो एडजॉइंट निकालना, तो दोनों को, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया, -4 -1, और इन दोनों के साथ हमने किसका साइन लगा दिया, माइनस का साइन। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ निकाला a इंटू बी, तो 4 1 जा 14 1 जा 14 माइनस माइनस प्लस, बीच में साइन किसका था, माइनस 5 5 ना 14 1 जा कितना गया 14, और 5 5 जा 25, तो 25 में से 14 गया तो माइनस से क्या बचा, 11 बचा। तो a इंटू बी का इनवर्स क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 11 तो माइनस का 11, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -14 -5 -5 और -1, पूरे में माइनस साइन कॉमन ले लिया, कितना बचा 1/11, 14 5 5 और 1, ये आ गया a इंटू बी इनवर्स। अब b इनवर्स निकालना और a इनवर्स निकालना, तो b इनवर्स के लिए पहले अपन क्या लिखेंगे, b इनवर्स, तो पहले हमने लिख लिया b, b की वैल्यू क्या दी हुई है अपन को, 1 -1 -2 और 3, 1 -1 -2 और 3, ये b की वैल्यू हुई। फिर a की 2 3 1 -4, a की वैल्यू 2 3 1 -4, तो 2 3 1 -4, ये आ गया। अब b इनवर्स और a इनवर्स निकालना, तो b इनवर्स के लिए पहले अपन निकालेंगे मॉडुलस ऑफ b। मॉडुलस ऑफ b कितना आएगा हमारे पास, 3 1 1 और 2, साइन चेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट, अरे ये एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा है ना आपके पास, एडजॉइंट ऑफ बी, इसी एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, -4 2 -1 और माइनस का 3। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला अपन ने, तो 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो बीच में साइन माइनस किया था, तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 2 जा 8 माइनस का 8 माइनस का 3 मतलब माइनस का 11। अब b इनवर्स क्या आएगा, 1 को किसी से डिवाइड कर कुछ वैल्यू चेंज होगी नहीं, फॉर्मूला अपना साइड में लिखा था, इससे पहले वाले पेज पे हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा ये फॉर्मूला का, तो मैंने अब फॉर्मूला अलग से नहीं लिखा। यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में, तो ऊपर एडजॉइंट ऑफ b, नीचे आया डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर a इनवर्स, तो माइनस का 1/11, ये वाली वैल्यू कितनी, -4 -3 -1 और 2। अब b इनवर्स इंटू ए कर, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स करा, तो माइनस का 1/11 तो कांस्टेंट आगे लिख दिया, 3 2 1 1, इसका इंटू करेंगे -4 -3 -1 और 2, माइनस साइन जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/11, 3 2 1 1, या फिर यहीं पे माइनस साइन कॉमन लेना था हमको, 4 3 1 और माइनस का, तो 1/11, 3 4 जा 12 -2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2, प्लस का साइन आएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 1, 3 माइनस का 2,
तो क्या है यहाँ पास वैल्यू 1/11, 12 प्लस 2 कितना हो 14, 9 में से 4 गया तो क्या बचा 5, 5 और 1। तो ये किसके बराबर है LHS के बराबर है। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई LHS की। तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसका हमको निकालना है ए इनवर्स। तो इक्वेशन दी हुई है अपन को ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई। तो पहले तो ए स्क्वायर निकालें। तो ए स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए का इंटू किस में करना है ए में करना है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1 और 2। क्या है ये वैल्यू हमारे पास 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 और 3 कितना हुआ 7, 9, 4 और 5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। फिर 4a, तो जो a है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 4, 2 3 1 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पास 4a की वैल्यू आ गई। अब i तो पता है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का i इक्वल टू 0। तो LHS ए स्क्वायर की वैल्यू 7 9 4 5 माइनस 8 12 4 और 8 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 और 1। तो 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 9 प्लस 0 कितना आएगा 4 3 3 क्या है 1 6 के साथ 2 3 या 6 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 12 कहाँ से आ गया 4 3 जा 12। इक्वेशन अपन ने यहाँ पे गलत लिख लिया, यहाँ पे 2 था तो ये भी क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे जब होगा तो 3 2 या कितना हुआ 6, 6 और 6 कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा। ये कितना है वैल्यू 12 आई। उसके बाद 2 2 जा 4, तो 3 प्लस 4 कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा 7। तो 8 आ गया, 12 प्लस 0 कितना है 12, 4 प्लस 0 आया 4, 7 प्लस 1 आया 8। दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई 8 12 4 और 8। तो ये वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 0 RHS के बराबर। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमको पता करना है इनवर्स। चाहो तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते। अब उन्होंने क्या दिया यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को ही यूज करके हमको क्या पता करना है इनवर्स पता करना। तो इक्वेशन लिखते हैं अपन। इक्वेशन हमको क्या दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो आप सिंपल समझिए कि यहाँ पे हमको ए इनवर्स लेके आना। तो इक्वल टू में ए इनवर्स लाना है। तो जब कांस्टेंट में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 में, तो वही वैल्यू रहती है। तो प्लस का अंदर गया तो किसका होगा माइनस का। तो ए स्क्वायर को अपन ने 2 बार लिखा, माइनस का 4a इक्वल टू माइनस। अब डिवाइड पूरी इक्वेशन किससे कर देंगे अपन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का i इंटू ए इनवर्स। तो ये पूरी वैल्यू मिला है, क्या हुई कांस्टेंट बन गई i आ गया माइनस 4, ये माइनस का 4i इक्वल टू माइनस का i इंटू ए इनवर्स। तो जब 1 में किसी मल्टीप्लाई कर लें वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू किसकी हुई प्लस की हुई, प्लस वाली वैल्यू किसकी हुई माइनस की हुई। आई का इंटू 1 में करा तो ए इनवर्स में करा तो ए इनवर्स रहा, और ए में इंटू करा तो ए रहा। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें 4, आई की वैल्यू कितनी 1 0 0 1, ए इनवर्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 3 1 2 2 3 1 2। तो हमारे पास क्या आ गया 4 0 0 4
-2 3 1 2। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, 0 में से 3 गया तो -3, 0 में से 1 गया तो -1, 4 में से 2 गया तो 2। तो ये हमारा क्या आ गया A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना है, इक्वेशन 2 -3 -1 और ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले हमको क्या करना है, शो दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन में स्प्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा 5i है, ये क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तो देखते हैं आपको रीजन समझ में आएगा क्यों। पहले तो हमको ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए। जब हमने a इंटू ए करा तो 3 1 1 2 3 1 1 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 प्लस 2, फिर 1 इंटू 1 1 आया, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आ गया 10 5 5 और 10 5। फिर 5a, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे a में, a की वैल्यू कितनी है 3 1 1 2, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे कितना आया 5 5 और 10। फिर हमको इक्वेशन दी है तो लेफ्ट हैंड साइड लिया अपने इक्वेशन के, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 5, तो a स्क्वायर की वैल्यू 10 5 5 और 5 माइनस का 5a की वैल्यू कितनी है 15 5 5 और 10 प्लस 5i की वैल्यू कितनी है, i में 5 मतलब 5 इंटू 1, 5i क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते अपन कैसा है, 5i निकालना तो 5 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1, कितना आ गया 5 0 0। अब देखिए पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 15 गया तो माइनस का 5, 5 माइनस 5 कितना हो 0, 5 माइनस 5 कितना हो 0, 5 में से 10 गया तो माइनस का 5। देखिए दोनों वैल्यू जब भी 0 आई, जब यहाँ पे क्या 7 किया क्या होगा 5 होगा, है ना। तो ये इक्वेशन को हमने क्या कर दिया सेटिस्फाई, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू RHS। पेपर मान लो यहाँ पे 7 ही दिया तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसके बाद हमको निकालना ए इनवर्स, तो इसमें ये नहीं लिखा कहीं पे भी यूजिंग दिस इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। यहाँ क्या दिया है, जब ये शो हो जाए तो हमको क्या निकालना ए इनवर्स निकालना। तो अब ए इनवर्स अपन इक्वेशन की हेल्प से निकालना बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट निकालना तो आता ही है। इक्वेशन दी हुई हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 5i इक्वल टू 0, तो प्लस का 5i उधर का तो किसका होगा माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू माइनस का 5i। अब सभी में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर मतलब 2 बार था, a इंटू ए इनवर्स माइनस 5i इंटू ए इनवर्स। तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई i, ये पूरा क्या होगा हमारे पास i होगा, तो a माइनस 5i इक्वल टू माइनस का 5 ए इनवर्स, माइनस के 5 के दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अपन, तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू की प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 माइनस 1 अपॉन 5 a। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 1 1 2, 3 1 1 2। जब हमने मल्टीप्लाई करा 1 0 0 1 माइनस 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 1 बाई 5 2 बाई 5। सॉल्व करते हैं अपन, अब 1 में से 3 बाई 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस 3 बाई 5 माइनस का 1 बाई 5 माइनस का 1 बाई 5 1 माइनस 2 बाई 5। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 2 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 और 3 बाई, तो यहाँ पास क्या आ गया ए इनवर्स आ रहा। तो इतने ही क्वेश्चन दिए थे हमको क्वेश्चन बैंक में, आप लोगों को इसमें कुछ डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।